हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में पिछले 3 वीडियो के हिंदी भाषा की बोलियां और उनके क्षेत्र से संबंधित जो वीडियो चैनल पे अपलोड है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं जो हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदया के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि वह क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती और राजस्थानी। यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में आया है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है वैदिक संस्कृति से, लौकिक संस्कृति से, सौरसेनी अपभ्रंश से, प्राकृत से। पीजीटी 2011 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। वैदिक संस्कृति से नहीं मानी जाती, लौकिक संस्कृति से भी नहीं, प्राकृत से भी नहीं, सौरसेनी अपभ्रंश से। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं। अभी अभी हमने ऊपर देखा कि कौरवी किस बोली को कहते हैं। यह पीजीटी 2010 में आया है। तो कौरवी खड़ी बोली का अन्य नाम है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। खड़ी बोली, कौरवी किस बोली को कहते हैं। खड़ी बोली को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में बोलियों की कुल संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 17, 25, 6 और 9। पीजीटी 2016 में यह क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी भाषा में बोलियों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में बोलियों की कुल संख्या 18 है, लेकिन यहाँ पे 18 ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें क्या लगाना है 17। तो हिंदी भाषा में बोलियों की कुल संख्या कितनी है 17। ऑप्शन के हिसाब से पीजीटी 2016 में पूछा गया है, लेकिन हिंदी भाषा की बोलियों की कुल संख्या कितनी है 18 है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। मारवाड़ी, मेवाती, बुंदेली, मालवी। मैंने आपको ट्रिक बताया था। अगर आपको याद है कि जयपुर में मामा राज कर रहे हैं, तो जयपुर से जयपुरी होता है, मे से मेवाती, मामा, माँ से मारवाड़ी और मालवी। तो बुंदेली ऑप्शन नहीं आ रहा है। राजस्थान की बोली नहीं है बुंदेली। आइए आगे देखते हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने ट्रिक बताया था। बिहार की भोजपुरिया मैम, यानी बिहार से बिहारी, भोजपुरिया से भोजपुरी हिंदी, मैम से मैथिली और मगही। मगही किस प्रदेश की बोली है। तो मगही बिहार की बोली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं आएगा। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मगही किस प्रदेश की बोली है। मगही बिहार की बोली है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है। तो आगरा बहुत इजी है, टीजीटी 2016 में आया है। तो आगरा ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र है। आइए उत्तर देखते हैं, ब्रज भाषा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। आपके ऑप्शन है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और मालवी। यूपीएससी यानी एलटी ग्रेड 2018 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। बुंदेली। आइए इसका उत्तर देखते हैं, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 9, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन आपके हैं अर्धमागधी, मागधी, ब्रॉचर्ड, सौरसेनी। यह भी एलटी ग्रेड 2018 में आ चुका है और पीजीटी 2004 में आ चुका है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई, ब्रॉचर्ड से खस की उत्पत्ति हुई, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। आइए देखते हैं, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है। मागधी अपभ्रंश। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बांगरू हरियाणवी का दूसरा नाम है और हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। यह भी टीजीटी 2002 में आया है। तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। उत्तर में है पश्चिमी हिंदी। ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, 5। आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। नंबर 12, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके हैं बघेली, ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली। यूके यानी उत्तराखंड पीजीटी 2018 में यह क्वेश्चन आ चुका है।
क्वेश्चन है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषा में सम्मिलित नहीं है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियावड़ी। तो हरियावड़ी का दूसरा नाम है बांगरू। तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। पहले ABC पढ़ो, मैंने ट्रिक बताया था कि पहले ABC पढ़ो। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन आपका A होगा। ये उत्तर देख लेते हैं बघेली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है। गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, बांगरू। यह भी आश्रम पद्धति PGT 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर खड़ी बोली की बोली है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। अवधी किस क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, भोजपुरी किस क्षेत्र में बोली जाती है और मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती है। PGT 2016 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। अवधी इलाहाबाद में बोली जाती है, ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है, भोजपुरी बनारस में बोली जाती है और मैथिली मुंगेर में बोली जाती है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अवधी इलाहाबाद, ब्रजभाषा मथुरा, भोजपुरी बनारस और मैथिली मुंगेर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। सिंधी भाषा का विकास की अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। तो ब्रॉचट, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। यह भी TGT 2016 में आ चुका है। तो सिंधी भाषा का विकास ब्रॉचट अपभ्रंश से माना जाता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, ब्रॉचट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। PGT 2004 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। PGT 2004 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, पहले ABC पढ़ो। तो A से अवधी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली है नहीं, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है हाँ। तो निम्नलिखित युग्मों में से युग्म गलत युग्म चुनना है। तो यह है भोजपुरी। C ऑप्शन आपका सही है। आइए देखते हैं, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इसका सही ऑप्शन है भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, बिहार की भोजपुरिया मैम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियावड़ी, कौरवी, ब्रजभाषा और बुंदेली। चलिए आगे देखते हैं। खड़ी बोली या ब्रजभाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो खड़ी बोली या ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। KVS PGT 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका उत्तर है पश्चिमी हिंदी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सही युग्म चुनिए, यानी इसमें से कुछ ऑप्शन गलत है और कुछ ऑप्शन सही है, उसे आपको चुनना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, यहाँ दिया है। बिहारी हिंदी के सामने मारवाड़ी दिया है, पूर्वी हिंदी के सामने गढ़वाली और पहाड़ी हिंदी के सामने बघेली। TGT 2009 में आया है। तो आपको सही युग्म चुनना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली और कौरवी दोनों है, बिहारी की मारवाड़ी नहीं है, पूर्वी हिंदी की गढ़वाली नहीं है और पहाड़ी हिंदी की बघेली नहीं है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है A, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 21। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन आपके हैं ब्रजभाषा, अवधी, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश। KVS PGT 2015 में आ चुका है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। इसका ऑप्शन है अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली का क्या नाम है। ऑप्शन आपके हैं ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। KVS PGT 2014 में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। तो दिल्ली और मेरठ के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। इसका उत्तर है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो आपके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम। सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ है, उसके बाद संस्कृत से पाली का, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से सौरसेनी का, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का। तो आपका A ऑप्शन सही है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। TGT 2005 में आया था क्वेश्चन। इसका उत्तर है संस्कृत का विकास हुआ पहले, संस्कृत से पाली का, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से सौरसेनी का, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का। पाली किस धर्म की भाषा है।
आपके ऑप्शन है वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 25, कौरवी का उदय किससे हुआ है? ऑप्शन आपके है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी और बिहारी। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, तो कौरवी का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो ये इसका उत्तर देखते हैं, पश्चिमी हिंदी। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे, टॉप 25 क्वेश्चन थे। किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे यूपी टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो या प्रवक्ता का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, आश्रम पद्धति पीजीटी का एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया है कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर से संबंधित आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।